अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर रियाज़ अब्बासी मदीना सानी के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान को मदीना सानी के सांचे में हकीकी अंदाज में ढालने के लिए जो अनासर दरकार हैं, उन्हें समझने से पहले एक सवाल का जवाब देना नहायत ज़रूरी समझते हैं कि इस्लाम की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्या है। ये भी कि सियासत का इस्लाम और उससे पहले के जो इल्हामी मज़ाहिब हैं उनमें कितना अमल दखल रहा। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मिशन में सियासत का पहलू किस हद तक कारफरमा है। आज का हमारा मौजू यही है, इस्लाम का फ़लसफ़े सियासत। जब अब कुरान मजीद पर नज़र दौड़ाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ कह दीजिए, ए अल्लाह सल्तनत के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत अता फरमा दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले। ये सूरह आले इमरान वर्स नंबर 26 में हमें ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के एट्रीब्यूट्स नज़र आते हैं। नाज़रीन, सियासत का मतलब है किसी चीज़ की इस्लाह करना, अमेंड करना। वसी तर तनाजुर में हम सियासत से वो अमल मुराद लेते हैं जिसके ज़रिए फ़र्द की इनफरादी या माशरे की इज्तिमाई कोशिश या इस्लाह की कोशिश की जाती है, यानी उसकी तरबियत, उसके मौशी निज़ाम को उस्तवारना, उसके आइली निज़ाम को, माशरती निज़ाम को, और ऐसा काम करने वाले को सियासतदान कहते हैं। इस्लाम में सियासी अमल की कबूलियत के बारे में सही बुखारी में एक हदीस है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अंबिया के सियासी मिशन के पहलू की भी निशानदेही करता है। बनी इसराइल के अंबिया उनकी सियासी रहनुमाई भी करते। जब उनका कोई नबी विसाल फरमा जाता तो दूसरा नबी उनकी जगह मौजूद होता। लेकिन याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया भी हैं, ख़ातमुर रसूल भी हैं, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ रियासत को एक मुक़द्दस फ़ेल से ताबीर किया है, वहाँ ये भी बताया है कि उम्मत मुस्लिमा को मेरे बाद किसी नबी की रहनुमाई दस्तयाब नहीं होगी और सियासतदान को अंबियाए किराम की सुन्नत अपनाते हुए ये काम करना पड़ेगा। अंबियाए किराम की तारीख़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की अक्सरियत ने खालिसतन हुकूमत नहीं बल्कि अहकाम इलाही की तरवीज़ के लिए सियासत की, यानी पॉलिटिक्स जो है वो डिवाइन कमांडमेंट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। ताहम कुछ अंबिया ने बाकायदा हुक्मरानी भी की। इनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। सबसे अहम ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की पहली इस्लामी रियासत, उसका हेड ऑफ़ स्टेट का चार्ज लिया। फिर ये भी हम कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर सिपाही सालार, सुप्रीम कमांडर का रोल जो है वो पहले आता है और बहैसियत हेड ऑफ़ स्टेट वो रोल बाद में आता है। यानी दो एट्रीब्यूट्स हैं, आप मिलिट्री स्ट्रेटजी को भी वेल इक्विप करें और लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी हों। यानी इस्लाम में फ़नून हर्ब की महारत होना भी फ़लसफ़े सियासत का हिस्सा है और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा दौर में सियासतदानों ने एक मुक़द्दस काम यानी सियासत को ऐसी शनाख्त दे रखी है और उसको अपनी असली मकसद से इतना दूर कर दिया है कि सियासत का नाम सुनते ही हमारे ज़हन व फ़िक्र में एक मनफी इमेज उभरता है। इस पहलू पर आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन, जब इस्लाम के फ़लसफ़े सियासत की बात होगी तो तसव्वुर हाकमियत, तसव्वुर खिलाफत पर भी नज़र दौड़ाना ज़रूरी होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह स्वाद की आयत नंबर 26 में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फ़रमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि ए दाऊद, हमने तुमको ज़मीन में अपना नायब बना कर भेजा और लोगों के दरमियान हक़ व इंसाफ के साथ फ़ैसले या हुकूमत किया करो और ख्वाहिश की पैरवी ना किया करो। इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि हाकिम वक्त को ज़ाती ख्वाहिशात की पैरवी करने की बजाय हक़ परस्त होना चाहिए। जिन हुक्मरानों में इल्म और ताकत के साथ हक़ परस्ती का जौहर मौजूद होता है वो मिसाली हुक्मरान होते हैं। इसके बरक्स खामियों वाले सियासतदान कौमों के इज्तिमाई ज़वाल का बाइस बनते हैं। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि हुकूमत की ज़रूरत और अहमियत क्यों कर होती है। जवाब सूरह हज की इस आय मुबारका में है, जिसका मफ़हूम है कि ये वो लोग हैं कि अगर ज़मीन में हम इनको इक़्तिदार दें तो वो नमाज को कायम करेंगे, ज़कात देंगे, अच्छे काम करेंगे और बुरे काम से रोकेंगे। गोया दीनी सियासत के माना है निज़ाम हुकूमत दीन हक़ को सामने रख कर तरतीब दिया जाए और इस्लाम की हिदायत के मुताबिक नाफिज किया जाए। नाज़रीन, इस्लाम के फ़लसफ़े सियासत का एक और अहम जो जुज़्व है वो उसूल इताअत व वफ़ादारी भी है।
قرآن و حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست مادر و پیدر آزاد دنیا داری کا نام نہیں، بلکہ ایک دینی حکمت عملی ہے، ریلیجیس اسٹریٹجی، جو لوگوں کو دین کے زیر سایہ چلنے کی ضامن ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی جائے جو اس حکمت عملی اور دینی فریضے کے سلسلے میں مخلص بھی ہوں اور اہل بھی ہوں۔